तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता राठौड़ एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर काम कर रही हूँ पोस्टल डिपार्टमेंट में, और मैंने जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स भी आ रही थी कि क्या जीडीएस परमानेंट जॉब होती है, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है कि कितने आवर्स का काम करना होता है जीडीएस को। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों क्वेश्चन के जवाब दूंगी आपको, कैसा क्या रहता है, वर्क आवर्स कितना रहता है, और ये जॉब परमानेंट है क्या, और परमानेंट एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं जीडीएस में होके। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जो जीडीएस होते हैं दैट इज ग्रामीण डाक सेवक, ये इंडिया पोस्ट में एम्प्लॉयज होते हैं जो कि 10th मेरिट के बेसिस पे जिनका सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई एग्जाम नहीं देनी होती है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ब्रांच ऑफिस में रहती है। ब्रांच ऑफिस मतलब जो गाँव में पोस्ट ऑफिस रहता है उधर उधर मेनली 3 पोस्ट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 2 ही देखने को मिलती है। एक होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की और एक होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो बीपीएम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर को, और एबीपीएम को असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। बीपीएम का काम ऑफिस में रहता है, वहीं एबीपीएम का फील्ड्स में रहता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं अभी कि क्या ये परमानेंट जॉब है और इसका वर्किंग आवर्स कितना रहता है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्या जीडीएस जॉब परमानेंट है। तो जो जीडीएस की जॉब रहती है इसका वर्किंग आवर्स आई विल बी शेयरिंग, बट दिस जॉब इज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। हम इसे परमानेंट भी नहीं बोल सकते हैं। तो जो जीडीएस होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब होती है और आपको एज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के तौर पर ट्रीट किया जाता है। बाकी हाँ, आप प्रमोशंस के थ्रू परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हो। एज ए जीडीएस जब आपको 3 साल हो जाते हैं सर्विस में, उसके बाद आप एमटीएस के लिए एग्जाम जो होती है डिपार्टमेंटल, उसमें अपियर कर सकते हो। उसमें जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तब आप परमानेंट एम्प्लॉय एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो जॉब को। वैसे ही 5 साल के बाद आप पोस्टमैन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, और 8 साल के बाद पोस्टल असिस्टेंट, और भी काफी सारा है जो मैं इधर शेयर कर दूंगी तो आप देख सकते हो। तो गाइस, जीडीएस आर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज एंड आफ्टर प्रमोशन आप परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हो। बाकी एज अ जीडीएस जब आप ज्वाइन करते हो तो यू आर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है कितने आवर्स का काम रहता है। तो एज अ जीडीएस जब आप ज्वाइन करते हो सकता है आप बीपीएम की पोस्ट पे ज्वाइन करोगे, एबीपीएम या डाक सेवक। तो सबका टाइम 4 घंटे का रहता है, 10 से 2 बजे तक मेजरली। बाकी कुछ कुछ बीओ में 5 घंटे का वर्क आवर्स भी रहता है। तो 4 से 5 घंटे मैक्सिमम आपको काम करना रहता है इस जॉब में एज अ बीइंग अ जीडीएस। तो हाँ, वर्किंग आवर्स आपका 4 घंटे का रहेगा, जिसका टाइमिंग 10 से 2 रहता है। बाकी काम आपको पता ही है, मैंने दूसरे ब्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हैं। अगर आपको जानना है तो आप जीडीएस इन्फॉर्मेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाइए, उसको एक्सेस कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जीडीएस में बीपीएम का काम तो ऑफिस से रिलेटेड रहता है, एबीपीएम का डाक की डिलीवरी, और जो डाक सेवक रहता है उनका भी पोस्ट को लाना ले जाना एंड द लाइक। तो एक ब्रांच ऑफिस में 2 या 3 पोस्ट हो सकती है। ब्रांच ऑफिस एरिया मतलब जो गाँव में पोस्ट ऑफिस रहता है उसको कहा जाता है, और यहीं पर जो जीडीएस रहते हैं वो वर्क करते हैं, मतलब इनका जो काम रहता है वो ग्रामीण एरिया में रहता है। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चंस, फर्स्ट वन इज दिस कि क्या जीडीएस परमानेंट जॉब है, और दूसरा वर्किंग आवर्स कितना रहता है, कितने घंटे काम करना रहता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो भी थे वो सॉल्व हो गए होंगे, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में, सबका रिप्लाई देना इजंट पॉसिबल। तो ट्राई करना, मैंने काफी सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो प्लीज एक्सेस दें। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर करा था कि बीपीएम का जो वर्क आवर्स रहता है वो 4 घंटे का रहता है। उनको ये डिवाइस दिया जाता है जिसमें एक तो माइक्रो एटीएम रहता है एप्लीकेशन, एंड एक रहता है दर्पण, जिसकी हेल्प से जो बीपीएम रहते हैं वो वर्क करते हैं। इसमें ही आपका कैश डिपॉजिट अगर कोई जमा करता है, निकासी करता है पीओएसबी अकाउंट से, तो वो इधर से ही किया जाता है। और माइक्रो एटीएम की हेल्प से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जिन भी कस्टमर्स का अकाउंट रहता है, इसकी हेल्प से वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स में जाके यहाँ अकाउंट नंबर के थ्रू हम पैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। एपीएस सेक्शन रहता है जिसकी हेल्प से हम जो अदर बैंक्स के रहते हैं आधार के थ्रू पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं इंश्योरेंस वगैरह का ऑप्शन भी रहता है। तो ये सारे काम जो रहते हैं ये एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को करना होता है। इसी के साथ दर्पण से ही आपको इंश्योरेंस वगैरह भी करना रहता है, जैसा पीएलआई और आरपीएलआई इंश्योरेंस स्कीम्स रहती है पोस्ट ऑफिस की, तो वो भी यहीं से करना रहता है। यहाँ से आप हर महीने जो प्रीमियम आती है वो कलेक्ट करते हो। फिर नेक्स्ट वर्क जो रहता है वो बैग को ओपन करना एंड क्लोज करना। जो आपके यहाँ एबीपीएम होते हैं उनका काम डाक की डिलीवरी रहता है, तो आपको जो एबीपीएम और जितनी भी पोस्ट आई रहती है उसको बैगिंग मतलब बैग ओपन करना रहता है। आपके सब ऑफिस या अकाउंट ऑफिस से जो भी डाक आई होती है उसको बैग ओपन करके रिसीव करना होता है, और वैसे ही बैग क्लोज करके डिलीवरी पहले बतानी रहेगी, फिर बैग क्लोज करके आप बताते हो कि कितनी पोस्ट डिलीवर हो गई है, और कुछ रिटर्न है क्या, कुछ डिपॉजिट है, तो वो सारी चीज़ें शेयर करते हो। काफ़ी कुछ कमेंट्स भी था जिसमें
कुछ ने पूछा था कि हम सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ एक ऑप्शन आया है अभी नया नया टाइप पेरोल। इसमें आपको जीडीएस आईडी, कौन से मंथ की सैलरी स्लिप निकालनी है, पे स्लिप, और सिलेक्ट ईयर सिलेक्ट करना है। सबमिट करोगे तो आपकी पे स्लिप जो रहती है वो निकाल सकते हो आप पेरोल के थ्रू भी। बाकी हाँ आज का मेरा सारा काम हो गया है मैक्सिमम। आई हैव टू डे एंड और फिर आईपीबी का ट्रांजेक्शन बताना है और जनरेट कर लूँगी बोर्डा रिपोर्ट। बाकी अभी टाइम हो गया है 2:43। ऑल माई वर्क इज़ डन ऑफ पीओ, तो इसलिए आई थॉट कि मैं आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो गाइस काफ़ी सारे कैंडिडेट्स और भी है जिनके काफ़ी अलग अलग डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है जीडीएस फॉर्म भरने में जो 2024 की वैकेंसी आई। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हर्षिता राठौड़ ब्लॉग्स के नाम से प्रोफाइल है, वहाँ पर यू कैन डीएम मी, तो मैं आपका मैसेज देख के रिप्लाई कर दूंगी। बाकी मैनी मोर कमेंट्स वर देयर जिसमें दे वर सेइंग फॉर कॉन्टैक्ट नंबर, सो आई कांट शेयर इट पब्लिकली, सो सॉरी फॉर दैट। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। टिल द टाइम, बाय गाइस।